नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहन सिंह जी का संघ। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अपनीत इंसा। मैम कब से आ रहे हो आप डेरे के अंदर? मैं 1994 से आ रही हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है मैम? MMSc फिजिक्स B.Ed। मैम आप कह रहे हो कि आप इतने वेल एजुकेटेड है, लोग तो कहते हैं यहाँ पर एजुकेटेड लोग नहीं आते डेरे के क्यों अंदर। नहीं है मैम, इन्हीं की वजह से हमें एजुकेशन मिली है। मैं यहाँ की एक स्टूडेंट भी हूँ। 94 में मैं 7 ईयर्स डेरा के स्कूल हाँ जी, डेरा के स्कूल से मैं मतलब मैंने अपनी 12th पास की है। उसके आगे भी मैं यहीं पढ़ना चाहती थी, बट यहाँ पर कोई साइंस ये कह लो कि क्वालिफिकेशन आगे नहीं थी, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ा। अगर यहाँ पर कुछ होता साइंस का तो हम कभी बाहर जाते ही नहीं, ये हमारी मजबूरी थी। मैम कैसा माहौल रहा है फिर यहाँ पे? देखिए मैम, यहाँ पर हमारे पेरेंट्स ने मुझे जैसे 7 ईयर्स का यहाँ पे हॉस्टल में छोड़ दिया था। जो हमने यहाँ सीखा हमारे माँ बाप शायद कभी सिखा ही नहीं पाते। हम आज जो भी हैं पिताजी की वजह से, अपने गुरुजी की वजह से हैं। जो एक माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, मैं मतलब कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे गुरु ने ही हमें माँ बाप की तरह पाला है। लाइफ में एक इंसान को कैसा होना चाहिए ये बातें पेरेंट्स सिखाते हैं, पर मुझे तो मेरे गुरुजी ने ही सिखाई हैं। मेरे साथ और भी जो बच्चे थे उनको भी सब गुरुजी ने ही सिखाया है कि आपको कैसे बड़ों के साथ पेश आना है, कैसे उनका आपने रिस्पेक्ट करना है, कैसे आपने अपने कलीग्स के साथ रहना है, कैसे अपने फेलो मेंबर के साथ रहना है। ये सब हमने उनसे सीखा है और मुझे और कहीं से ये एजुकेशन ये ऐसे कोई संस्कार मिले ही नहीं है। गलत है वो लोग जो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। घर बैठे तो अनपढ़ बंदा ही बोलता कि PhD की डिग्री नहीं होती जी। तो अब घर बैठे अगर बोलेंगे डेरे में ये सब है तो उनसे बड़ा अनपढ़ कोई है ही नहीं दुनिया में। मैम समाज में आज संत जी नहीं है, क्या बुराइयां आपको दिख रही हैं समाज के अंदर? उनके ना होने से संत जी के क्या बुराइयां समाज के अंदर देख सकते हो? उनके नाम होने से कोई बुराई नहीं है, उन्होंने तो बुराइयां खत्म की थी। मैम समाज के अंदर क्या बढ़ रही हैं उनके ना होने पे? आज वो नहीं है जब समाज के अंदर, जैसे कि नशे कह सकते हैं हम। मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, तो पंजाब में कितने अब तो सुसाइड हो गया। वो जो चिट्टा हम लोग बोलते हैं कि ड्रग होता है, उसको लेकर करोड़ों तो पहले पैसे बर्बाद करते हैं लड़के आजकल के। उसके बाद उनकी बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो रही है। उसका रीज़न है कि क्योंकि गुरुजी उनको शिक्षा दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बैन कर रखा है उनको, हम ये कह सकते हैं। तो ये 2007 से पंजाब में उनका मुझे कह लो कि एंट्री बंद थी, तो तब से ये चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई थी। और बहुत लोग चाहते थे कि गुरुजी आएँ, सत्संग करें और हमारे लड़कों को समझाएं। और लड़कों का ही नहीं, आजकल तो लड़कियां भी इन चीज़ों में ये कह सकते हैं कि शामिल हो रही हैं। लेकिन वो उनकी हम ये कह सकते हैं कि एब्सेंस की वजह से ही अगर वो आ जाएं, सब सुधर सकता है, सब पहले जैसा हो सकता है। मैम सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही मांग करेंगे कि कम से कम एटलीस्ट सच्चाई को देखें, इधर उधर बड़े लोगों के बहकावे में ना आए और हमारे गुरुजी को वो जल्दी से जल्दी बाहर भेजें। दुनियावी तौर पे, रूहानी तौर पे तो हमें पता ही है कि कोई उनको कितना पकड़ के रख सकता है। वो तो हमारे साथ डेली चमत्कार होते ही हैं, पर उनको बाहर भेजें ताकि वो दुनियावी तौर पे लोगों के सामने आए और उनको बुराइयों से बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं एक वेल एजुकेटेड है, उनका कहना है कि अगर आप यहाँ पर नहीं आते हो और यहाँ की खबरें दिखा रहे हो वो भी सूत्रों के हवाले से, तो उनसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं है। जरा सोचिए आज हमारे चौथे स्तंभ की स्थिति जो है वो क्या बनी है लोगों के बीच में। आज हर कोई कहता है कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। ऐसे में ज़रूरत है लोगों को कि वो उससे अपील करें कि उसे सुधारा जाए और वो खुद भी इस पर काम करें। ऐसे लोगों का कहना है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।